हेलो एवरीवन। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वुमेन के हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द वुमेन अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी थोड़े बहुत मात्रा में एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि पेट का फूलना यानी ब्लोटिंग, या फिर सडन मूड चेंजेस, या फिर बहुत चिड़चिड़ापन या नींद न लगना, या फिर बहुत कभी कभी अचानक से पसीना आ जाना। तो ये सब कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, उसके लक्षण क्या क्या है और आप घर में इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुचा एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो रुचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। हार्मोन्स ये एक रसायन रहते हैं, यानी केमिकल रहते हैं, जो मैसेंजर यानी संदेशवाहक का काम करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और ये हमारे ब्लड यानी खून के थ्रू हमारे ओवरऑल बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। हार्मोन्स ये हमारे ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। इसके इम्बैलेंस की वजह से ये तीनों काफ़ी अफेक्ट होते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। थोड़े बहुत हार्मोनल फ्लक्चुएशंस यानी वो थोड़े बहुत मात्रा में कम ज़्यादा होना, ये जनरली होते रहता है प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, या जो मेनोपॉज का टाइम रहता है उसके पहले एंड मेनोपॉज के बाद में। ये नॉर्मल रहते हैं, बट आज के कुछ लाइफस्टाइल की वजह से, यानी जो स्ट्रेस है या फिर जो हम जंक फूड खाते हैं उसके वजह से, या प्रॉपरली नींद नहीं लेते, ये सब कारणों की वजह से, या कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू के वजह से, या फिर मेडिसिन के वजह से ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी अब हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स की लेवल है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर कम हो जाना। तो अभी हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहला इरेगुलर पीरियड या मेंसेस। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो नॉर्मल एक साइकिल मानी जाती है मेंसेस की, वो है 21 to 35 डेज़ की। अगर ये साइकिल या ये मेंसेस बराबर टाइम पे नहीं आते, तो या फिर बहुत जल्दी आते हैं, या बहुत लेट आते हैं, या फिर मिस हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं, या पीरियड के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो ये सब का रीज़न एक हार्मोनल बैलेंस हो सकता है। वैसे ही अगर ये जो चेंजेस हैं या ये जो प्रॉब्लम है अगर 40s में या अर्ली 50s में आते हैं, तो पेरीमेनोपॉजल स्टेज यानी जो मेनोपॉज की पहले की स्टेज होती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसका सेकंड जो लक्षण है वो है स्लीप प्रॉब्लम या स्लीप डिसऑर्डर। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से प्रॉपर जल्दी नींद नहीं लगती है, या फिर जो हम साउंड स्लीप बोलते हैं या गहरी नींद बोलते हैं वो नहीं आती। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये हेल्प करता है अच्छी नींद के लिए। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें प्रॉपरली नींद नहीं आती। वैसे ही अगर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी भी लेवल अगर कम ज़्यादा होती है तो उसके वजह से हमें रात में पसीना आ सकता है सडनली, और उसके वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। इसका थर्ड जो लक्षण है वो है पेट रिलेटेड, यानी गट प्रॉब्लम, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या पेट का फूलना यानी ब्लॉटिंग या नौशिया फील होना। हमारे जो गट या इंटेस्टाइन रहती है उसमें काफ़ी सेल्स रहते हैं जिसे रिसेप्टर कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसके वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है यानी कॉन्स्टिपेशन है, पेट फूलना, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कभी किसी ने नोटिस किया होगा तो पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के दौरान जनरली वुमेंस को कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना या नौशिया या पेट में दर्द, ये सब चीज़ें दिखाई देती। इसका फोर्थ सिम्टम है मूड स्विंग या डिप्रेशन। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें हमेशा निराश फील होता है या डिप्रेस फील होता है, या फिर सडनली हमारे मूड चेंज होते रहते हैं। ये होता है क्योंकि हार्मोन्स हमारे जो ब्रेन के केमिकल रहते हैं ना, रसायन रहते हैं, सेरोटोनिन जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, और डोपामाइन जो एक हैप्पी हार्मोन है जो हमारे हैप्पीनेस को रेगुलेट करता है, ये दोनों को अफेक्ट करता है, और जिसके वजह से हमें सडनली मूड चेंज होते हैं या डिप्रेस फील होता है। इसका फिफ्थ सिम्टम है कि हमें बहुत भूख लगना या फिर वेट गेन होना।
जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल कम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि एक लेप्टिन नाम का जो हार्मोन रहता है, जो हमारे खाने की इच्छा या भूख को रेगुलेट करता है, वो एस्ट्रोजन की वजह से हैम्पर होता है, वो भी इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमें हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है क्रॉनिक फटीग, यानी हमेशा एक थकावट या कमज़ोरी महसूस होना। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद या फिर प्रॉपर खाने के बाद भी अगर हमें हमेशा एक थकावट महसूस होती है या फ्रेश नहीं लगता है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो उसके वजह से हमें हमेशा नींद आती है, हमेशा स्लीपी फील होता है। एंड अगर थायराइड हार्मोन भी इम्बैलेंस होता है तो उसके वजह से हमें कमज़ोरी या थकावट महसूस हो सकती है। उसके बाद है क्रॉनिक एक्ने या फिर मुहासे। ये जनरली फेस, अपर बैक या चेस्ट पे दिखाई देते हैं। पीरियड के दौरान या पीरियड के पहले मुहासे आना ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस उसका एक रीज़न हो सकता है। एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन रहता है, ये एक मेल हार्मोन है। अगर ये फीमेल बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ये ऑयल ग्लैंड को बहुत ज़्यादा काम करने के लिए एक्टिवेट करता है, एंड जिसके वजह से स्किन सेल्स, हेयर फॉलिकल अफेक्ट होते हैं और जो पोरस रहते हैं स्किन के ऊपर वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एक्ने है या मुहासे वो आते हैं और फिर काफ़ी दिनों तक रहते हैं और वो जाते नहीं हैं। उसके बाद का सिम्टम है कि बालों का झड़ना या बहुत जल्दी सफ़ेद होना या पतला होना। जो बालों की क्वालिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत ही जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं या फिर झड़ने लगते हैं या ड्राई ब्लिटर लगते हैं। उसके बाद का सिम्टम है वीक बोन। एस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से जो बोन मास रहता है वो कम होने लगता है और बोन जल्दी ही ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं। उसके बाद है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है वो अगर बॉडी में कम होता है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाद में है हेडेक। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हेडेक काफ़ी वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक सबसे कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है जो लेडीज़ को रिप्रोडक्टिव एज में अफेक्ट करता है। इसमें ओवरीज में सिस्ट बनती है एंड ओवरीज एनलार्ज हो जाती है। अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो एक वेट गेन, इरेगुलर पीरियड या अनवांटेड हेयर फेस पे ऊपर या चिन के ऊपर आते हैं। उसके बाद हेयर लॉस या स्किन के ऊपर डार्कनिंग होने लगती है, स्किन के ऊपर या धब्बे आने लगते हैं। उसके साथ साथ ही एंजाइटीज या फिर डिप्रेशन, मूड चेंजेस, ये सब कॉमन सिम्टम्स है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। तो अभी हम देखते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या क्या कॉजेस हैं। तो सबसे पहले कि पुअर डाइट या अगर बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की अगर कमी है तो उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सेकंड है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं या टेंशन है आपको तो वो बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है हार्मोन्स के ऊपर। थर्ड है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड या फिर अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं या कुछ हार्मोन की आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसके बाद आता है कि अगर कुछ ट्यूमर है एंडोक्राइन ग्लैंड में या कैंसर की अगर कुछ ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपी है, तो उसके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये हो गए हैं कुछ कॉजेज़ हार्मोनल इम्बैलेंस के। तो अभी हम देखते हैं कि आप मेडिकेशंस के अलावा घर में आप क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके वजह से आप हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन अपने डाइट में या खाने में ऐड कीजिए। मिनिमम 20 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपके एक मील से आपको मिलना चाहिए। प्रोटीन हमारे हार्मोन की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है और उसके वजह से हमें भूख कम लगती है। सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी की जो इंसुलिन है उसको कम करता है। उसके बाद आता है अवॉइड शुगर, यानी शक्कर, मीठा और जो रिफाइंड कार्ब रहते हैं यानी मैदे जैसी चीज़ें। इसके वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाती है एंड वेट गेन होता है। पीसीओडी वगैरह इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है क्रॉनिक स्ट्रेस यानी चिंता। क्रॉनिक स्ट्रेस ये काफ़ी हार्मोन्स के ऊपर इसका काफ़ी बुरा असर होता है। इसके वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन, ये अफेक्ट होते हैं।
इसे अवॉइड करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आपकी जो भी हॉबीज़ है उसमें आप एंगेज हो सकते हैं। उसके बाद है खाने में जो हेल्दी फैट्स रहते हैं यानी पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट रहते हैं वो ऐड कीजिए, जैसे कि ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड यानी नट्स या फिश ऑयल में ये रहते हैं, या फिर जो नेचुरल हेल्दी फैट रहते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल। उसके बाद है कि प्रॉपर हमें खाना खाना है। बहुत कम खाने की वजह से या बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हमें डेली 1200 कैलोरीज का इंटेक तो भी करना चाहिए हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है अच्छी गहरी नींद। एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही इसेंशियल रहती है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अगर आपकी नींद बराबर नहीं हुई तो ये स्ट्रेस हार्मोन को भी अफेक्ट करता है, एंड सेकेंडली इसके वजह से जो फुलनेस हार्मोन है वो भी अफेक्ट होता है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है एंड वेट गेन होता है। उसके बाद है कि हाई फाइबर डाइट आप आपके खाने में इंक्लूड कीजिए, जिसके वजह से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इवन ये जो गट है उसकी भी हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये हो गया है हार्मोनल इम्बैलेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, उसके कॉजेस एंड सिम्टम। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।